हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गौतम राजानंद आप सब लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज गणित में हम लोग घन क्यूब के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। घन क्यूब, घन जो होता है एक यह वर्गाकार सतह से बना हुआ त्रिविमीय आकृति होती है। अर्थात घन 6 वर्गाकार सतह से बना वह त्रिविमीय आकृति, 6 वर्गाकार सतह से बना वह त्रिविमीय आकृति जिनके प्रत्येक 3 संलग्न सतह एक दूसरे पर लंबवत होती है, उसे घन क्यूब कहते हैं। 6 वर्गाकार सतह से बना वह त्रिविमीय आकृति जिनमें प्रत्येक 3 संलग्न सतह एक दूसरे पर लंबवत होती है, उसे घन क्यूब कहते हैं। इसमें हमें और कुछ बातों को जानना है। घन संबंधी मुख्य बातें, मेन फैक्ट्स रिलेटेड टू क्यूब। घन का आकार जो होता है वो पिंड जैसा, डैश जैसा होता है। वो देखने में जिनके चारों भुजा आपस में बराबर हों वो उसे हम लोग घन कहेंगे। दूसरा पॉइंट समझेंगे हम लोग, घन का जो प्रत्येक सतह होता है, घन की प्रत्येक सतह वर्गाकार होती है, अर्थात इनके चारों भुजा आपस में बराबर होती है। आगे, घन में विकर्णों की संख्या 4 होती है, अर्थात एक इसमें डायगोनल जो होती है, इधर से एक और एक 2 हो जाएगा और 2 इससे पीछे में, तो 2 2 4, अर्थात घन में विकर्णों की संख्या जो है वो 4 होती है। घन में सतहों की संख्या, सरफेस, वो 6 होता है, एक ऊपर, एक नीचे, एक आगे और एक पीछे, 4, एक बायां और एक दायां, मिलाकर 6 सतह होती है घन में। उसके बाद घन में शीर्षों की संख्या, वर्टेक्स जो होती है उसकी संख्या 8 होती है, 8। उसके बाद हम लोग को याद रखना है, घन में किनारों की संख्या, एज की संख्या जो होती है वो 12 होती है। और घन में शीर्षों की संख्या, शीर्ष कोणों की संख्या 3 × 8 = 24 होती है। और इतनी सारी बातों को याद करने के बाद हमको घन से संबंधित कुछ सूत्रों को समझना है। उसके बाद हम लोग आसानी से सवाल को फिर हल कर सकते हैं। यदि हम लोग घन के किनारों की लंबाई, घन के किनारों की लंबाई को यदि हम a मान लेते हैं, घन के किनारों की लंबाई यदि a मान लेते हैं, तो हम लोग घन का आयतन, घन का आयतन क्या होगा? तो घन का आयतन हो जाता है भुजा क्यूब, अर्थात a क्यूब। दूसरा टॉपिक याद करना है हम लोगों को, घन का वक्र पृष्ठ या इसी को कहा जाता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस, हो जाता है 4 × भुजा स्क्वायर, 4 × भुजा स्क्वायर = 4 × a का स्क्वायर। आगे पढ़ेंगे हम लोग, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल